अगर पृथ्वी छपटी होती तो क्या होता? क्या पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी रहती? क्या यह सूरज के चक्कर काटेगी या सूरज इसके? और क्यों आप पृथ्वी के किनारे तक जा सकेंगे? हजारों सालों से आम लोगों का सोचना था कि पृथ्वी छपटी है और इसके आसपास हर चीज चक्कर लगाती है। फिर कोपरनिकस की थियरी सामने आई, वो थियरी जिसमें कहा गया कि पृथ्वी छपटी नहीं थी और ये किसी चीज के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सोच के चलते उन्होंने माना कि हमारा ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर अब हम यहां हैं, उस बात को 600 साल हो चुके हैं और दुनिया भर के कुछ लोग अब भी ये मानते हैं कि पृथ्वी छपटी है। क्या आप जानते हैं कि सारे ग्रह गोल आकार में क्यों बनते हैं? एक शब्द ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी ही है जो हर तरफ से मैटर को खींचकर एक साथ लाती है और ये मैटर एक गोले का आकार लेता है। लेकिन पृथ्वी को गोल ना समझने वालों का सोचना है कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा रफ्तार बढ़ाते नहीं रह सकते। अगर पृथ्वी छपटी होगी तो ग्रेविटी अजीब होगी, क्योंकि छपटी पृथ्वी की ग्रेविटी का केंद्र पृथ्वी के बीचों बीच होगा और इसके आसपास मौजूद हर चीज इस बिंदु की तरफ खींच रही होगी और आप केंद्र से जितना दूर जाएंगे ये खिंचाव उतना ही तेज होता जाएगा। एक वक्त पर यह आपको नीचे की ओर खींचने लगेगा तो आपको चढ़ाई शुरू करनी होगी। यही वो वजह होगी कि क्यों आप एक छपटी पृथ्वी के किनारे तक नहीं जा सकेंगे। वहां ग्रेविटी इतनी तेज होगी कि वहां जाना आपके लिए नामुमकिन होगा। शायद आप पृथ्वी की रखवाली करने वाले अंटार्कटिका बर्फ की दीवार कभी नहीं देख पाएंगे और आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इसकी दूसरी तरफ क्या है, पर कम से कम आप इससे गिरेंगे तो नहीं। हालांकि इस अजीब सी ग्रेविटी के दूसरे बुरे असर भी होंगे। पृथ्वी के किनारे के पास मौजूद चीजें नीचे गिरने की जगह बगल में गिरेंगी। ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर पृथ्वी के पेड़ भी तिरछे उगेंगे, क्योंकि वो ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ जा रहे होंगे। सारी बारिश, बर्फ और ओले पृथ्वी के केंद्र में मौजूद आर्कटिक की तरफ गिर रहे होंगे। ये बरसात इकट्ठी होकर बर्फ के ढेर बनने लगेंगी। समुद्र भी इस डिस्क के बीच खींच जाएंगे और बीच में एक बड़ा महासागर बना लेंगे। एक छपटी पृथ्वी पर हवा का दबाव एक बड़ी समस्या बनेगा। ग्रेविटी के चलते पृथ्वी के केंद्र की तरफ ढेर सारी हवा खिंचाएगी, जिससे किनारे के पास के इलाकों में हवा का कोई दबाव नहीं होगा। ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि छपटी पृथ्वी में रहने वाले लोगों को सांस लेने जितनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और अगर आप केंद्र के पास है तो आप वातावरण का दबाव झेल नहीं पाएंगे। पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं छपटी। पृथ्वी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। ये फील्ड पृथ्वी के कोर में होने वाली हरकत से बनती है और एक छपटी पृथ्वी में कोर होगा ही नहीं। हमारे वातावरण को बांधे रखने के लिए कोई भी चीज नहीं होगी और एक वक्त पर यह अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। हम पर ऐसी सोलर रेडिएशन आ रही होगी जिससे कैंसर हो सकता है और हमारे डीएनए में नुकसान हो सकता है और हमारे ग्रह में कहीं भी सांस लेने लायक हवा नहीं होगी। पृथ्वी छपटी होगी तो कौन किसके चक्कर लगाएगा? क्या दिन और रात की कोई साइकिल होगी? क्या टाइम जोन होगा? पृथ्वी को छपटा कहने वाला हर शख्स जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है और चांद भी, और ये दोनों ही डायमीटर में 60 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ी स्पॉटलाइट्स का काम करते हैं। अगर सूरज एक स्पॉटलाइट का काम करेगा तो आप इसे पृथ्वी पर कहीं से भी देख सकेंगे। इस सिस्टम में दिन रात की कोई साइकिल नहीं होगी। ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। आप अपनी नींद कैसे पूरी करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि हमारी छपटी पृथ्वी में दिन के बाद रात आती रहे तो सूरज को इस तरह से हमारे ग्रह के चक्कर लगाने होंगे। जब सूरज ऊपर होगा तो पूरे पृथ्वी को दिन का अनुभव होगा और जब सूरज नीचे जाएगा तो पृथ्वी में रात होगी। ना कोई टाइम जोन होगा और ना ही मौसम होगा। आप खुशकिस्मत होंगे। अगर सूरज पृथ्वी से बहुत छोटा हो, मतलब एक तरह से ऐसे सोचिए, अगर सूरज छपटी पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त इतना ही विशाल होता है तो सारा का सारा ग्रह जल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा, सूर्य हमारे से ज्यादा करीब होगा। वही दूसरी तरफ सूरज जितना है, अगर उससे बहुत छोटा होता तो हम जमकर मर जाते। ऐसा इसलिए कि छपटी पृथ्वी के पास हमारी गोल पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा सतही क्षेत्र होता। हमें सूरज से मिलने वाली आम ऊर्जा का केवल 1/3 हिस्सा मिलता। ये एक छपटी पृथ्वी पर जीवन होने के लिए काफी नहीं है और इसके बारे में तो हमने अब तक बात ही नहीं की। चंद्र ग्रहण पृथ्वी को छपटा कहने वालों का मानना है कि इसके पीछे किसी तरह की चांद विरोधी चीज जिम्मेदार है। हमारी गोल पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच एक कतार में आ जाती है। अगर छपटी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होता है तो ग्रहण कुछ ऐसे नजर आएंगे और इसके लिए भी एक तरह की खास रेखा की जरूरत होती।
बदकिस्मती से पृथ्वी को छपट्टा कहने वालों समेत दूसरे कई लोग एक वैचारिक मतभेद में जी रहे हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी छपट्टी होती तो क्या क्या हो सकता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।